नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मामला राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर के है, जहां पर रायबरेली में एक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। राहुल गांधी को एक शाही परिवार से राहुल गांधी है। राहुल गांधी के लिए माना जाता है कि राहुल गांधी या उनका परिवार कम से कम संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर संविधान चिल्लाने वालों को से इतनी तो हम वो रखते हैं कि वो लोग उस संविधान, उस कानून, उस कोर्ट की इज्जत करेंगे। लेकिन आज जो मामला आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो मामला कहीं ना कहीं हमें और आपको व्यथित करता है। और यह मामला कोर्ट के अंदर का है, जहां राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सुनवाई चल रही थी। मामला रायबरेली का है और उस मामले में साहब हालात ऐसे बने कि सैकड़ों लोग उस वकील के ऊपर, विघ्नेश शिशिर नाम है जिनका, उस वकील के ऊपर जो राहुल गांधी के खिलाफ उनकी नागरिकता को एक्सपोज करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, सैकड़ों की भीड़ उन पर टूट पड़ी। पीएसओ यानी जो सिक्योरिटी दिया गया था कोर्ट की तरफ से उनको, और पुलिस ने सुरक्षा दी गई थी, उस पर हमला किया गया। और जज को, जो जज सुनवाई कर रहे थे रायबरेली कोर्ट में, उनको सुरक्षा में, मतलब सुरक्षा उसके तहत जो पुलिस बल था वो उनको उनके चैम्बर ले जाना पड़ा। ये हालात है राहुल गांधी के केस में सुनवाई पर। यानी राहुल गांधी इतने पावरफुल हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आदमी गुंडाई कर सकता है ऐसे व्यक्ति कि उनके खिलाफ कोई याचिका लेकर आता है? जहां लोकतंत्र चिल्लाते हैं, वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इस वीडियो में हर एक साक्ष्य आएगा, सबूत देंगे, और आज हम दिखाएंगे जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो भाड़ मीडिया, देश के भाड़ मीडिया ने कवरेज नहीं की। मैं उसके साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ सच है। वो फैक्ट इस वीडियो में आगे दिखेगा कि कोर्ट जज से भागे कि नहीं, उन लोगों ने हमला किया कि नहीं, राहुल गांधी के गुर्गों ने ऐसा किया कि नहीं, और एक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का हमला, मतलब एक जो वो है याचिकाकर्ता के ऊपर इस तरह का हमला केवल और केवल राहुल गांधी पर याचिका लगाने पर कैसे हो सकती है? देश में गुंडागर्दी कब तक चलेगी? तो आप सभी का से अनुरोध है, इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान चिल्लाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ अगर याचिका आती है, संसद में आरोप लगाने वाले कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी, अब जब उन्हें के खिलाफ याचिका रायबरेली कोर्ट में आती है तो क्या हालात होते हैं, वो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यह सब पूरा जब प्रकरण हाईकोर्ट में मतलब गया सुनवाई के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आखिरकार इस पूरे जो रायबरेली में सुनवाई चल रही थी, स्पेशल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको शिफ्ट करना पड़ा गया रायबरेली से लखनऊ में। ये हालात हैं, इतनी गुंडई है देश पे, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन ये नहीं कह सकते राहुल गांधी कि हमारे लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसा उनके लोगों ने नहीं किया होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी का बयान आया होता कि हमने नहीं, ये बीजेपी ने करवाया है। तो बहरहाल आपको साक्ष्य और सबूत दिखा देते हैं पहले, उसके बाद पूरी घटना को दिखाते हैं, और इस साक्ष्य पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपके सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकीलों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बीजेपी हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर किया गया। यह लाइव लॉ की रिपोर्ट है, जो किस तरह की खबरें कवर करते हैं, यह कानून यानी अदालतों की खबरें कवर करता है लाइव लॉ। अब इसके नीचे देखिए, अब इसका एक पैराग्राफ सुनिए, क्योंकि पैराग्राफ बहुत सारे हैं,
इसमें एक पैराग्राफ है, इसमें लिखा गया है कि देखिए सबसे अहम बात, क्योंकि इसमें तो पीएसओ को मारने की बात की गई। देखिए एक जो नीले कलर का उसमें लिखा है, दरअसल उनकी याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्पेशल जज को कोर्ट रूम में बन रहे हालात से बचाने के लिए पुलिस गनर को उनके चैम्बर तक ले जाना पड़ा। आपने ये लाइन देखी? ये लाइन आपने देखी ना? पुलिस बल को जो सुरक्षा कर रहे थे जज साहब की, उनको जैसे हालात बन रहे थे कि उनको उनके लोगों को जज साहब को सिक्योरिटी में ले जाना पड़ा। राहुल गांधी के केस की सुनवाई थी, मैंने आपको साक्ष्य दिखाए। ये इतने साक्ष्य नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है। इस रिपोर्ट में, लाइव लाकर रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जहां मेन फ्रेम मीडिया चुपचाप सोया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ गोदी मीडिया जो है वो सवाल नहीं पूछेगा कि राहुल गांधी ये क्या हो रहा तुम्हारी कोर्ट में। तुम्हारी कोर्ट इसलिए कह रहा हूं कि रायबरेली के सांसद है हमारे जो लाडले हैं युवराज राहुल गांधी, उस कोर्ट में सब कुछ हो रहा है। भाई मामला आपको बता दे पूरा एक किनारे से, राहुल गांधी की याचिका को लेकर के, मतलब राहुल गांधी की नागरिकता, जो कि आपको बता दे ब्रिटिश नागरिकता है, दोहरी नागरिकता को लेकर के याचिका जैसे विघ्नेश शिशिर ने डाली हुई थी रायबरेली कोर्ट में, जहां पर आपको बता दें राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की क्या आरोप है। राहुल गांधी ने बैकअप का एक कंपनी बनाई बैकअप लिमिटेड करके, जिसको भारत में भी उसका वो था और उसका ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कराया। ब्रिटेन में जब रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज है, वहां पर रजिस्ट्रेशन के दौरान राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई और उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए। इसी को लेकर के याचिका दी गई, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा कहीं और जाकर नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने 2003-4 में ब्रिटेन में जाकर के कंपनी बनाई और वहां नागरिकता दिखाया। इसी पर यह आरोप लगाया गया इस विघ्नेश के द्वारा कि भाई राहुल गांधी अगर 2003-4 में ब्रिटिश नागरिक वहां पर थे तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर याचिका गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे वहां पर कोर्ट में मजिस्ट्रेट। और इस सुनवाई के दौरान ये सब कुछ होता है। इस दौरान यह भी कहा जाता कि 5 दिसंबर को वकील दिवस के दिन लगभग सैकड़ों वकील ने विघ्नेश शिशिर को घेर लिया, हमले करने की बात हुई। और इसके अलावा उनके पीएसओ जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया था उनको, विघ्नेश शिशिर को, उसके ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया। यह है हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का असली चेहरा, जो जा करके जर्मनी में, जो जा करके अमेरिका में, जो जा करके चाइना में, शायद पाकिस्तान में भी मौका नहीं मिल रहा है, जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अब कैसा लोकतंत्र चाहिए? किस तरह का लोकतंत्र की बात कर रहे हो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ एक याचिका है, उस व्यक्ति को इवन जज तक के पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, जो इस याचिका में लिखा बताया गया। आखिरकार यूं ही नहीं, रायबरेली कोर्ट से जो जज साहब ने इसको ट्रांसफर किया लखनऊ हाई कोर्ट में, वो यूं ही नहीं किया होगा बिना साक्ष्यों सबूतों के। और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी में गुंडे भरे हुए। अरे गुंडे किसके यहां भरे हुए हैं? तुम्हारी मां ही तुम्हें सौंप कर रायबरेली गई थी ना, और रायबरेली ने तुम्हें इतना उठा लिया गोदी में कि अब तुम्हारे एकदम अपनी गोद में बच्चा समझ कर उठा लिया। और तुम्हें अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको गन पॉइंट पर मार दिया जाएगा। जज को कोर्ट में धमका, मतलब एक तरह से जज कोर्ट में भी नहीं रह पाएंगे, सुनाई कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ये अपने पर्सनल भड़ास को निकाल रहा हूं, तो क्षमा कीजिएगा। भड़ास आपको लग रहा होगा, लोकतंत्र है और जो
इस लोकतंत्र में जो संविधान संविधान चिल्लाने वाला व्यक्ति है, जो कहता है मेरी आवाज संसद में नहीं बोलने मुझे दिया जाता है, वो व्यक्ति अपने ही जो उसका लोकसभा क्षेत्र है वहां उसके लोग कैसे काम कर रहे हैं। यही काम अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति कर दिया होता या नरेंद्र मोदी के लिए कोई इस तरह से चीजें होती तो अब तक तो ये सब सर पर पूरी तरह से मतलब छाती पीट रहे होते। अब इस पूरे प्रकरण पर मैंने आपको साक्ष्य दिए हैं। अगर लाइव लॉ की रिपोर्ट झूठी है तो क्षमा कीजिएगा, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन लाइव लॉ की रिपोर्ट झूठी नहीं है। यह अदालती कार्रवाई को ही कवर करता है। उस रिपोर्ट को मैंने दिखाया है। और एक बार आपको कहूं, मैं वहां पर उस कमरे में जज साहब के साथ वाकई में ऐसा हुआ, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स जो कह रही है उसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अनुरोध करूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अंत तक आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाएगा। और इस पर राहुल गांधी पर 2 शब्द जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।